चलिए, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की यात्रा में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 21 पे, जिस चैप्टर का नाम क्या है? तो मंत्रिमंडलीय समितियां, मतलब कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते आज हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब फीचर्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, देखिए कि मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषता होती है। सबसे पहले अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा शाविनेतर है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, क्या ऐसा है, गैर संवैधानिक है। तो फिर भाई इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया था। रूल्स ऑफ बिजनेस जो होता है उसमें इसकी स्थापना के लिए कहा गया। ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात करेंगे तो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है, मतलब संविधान संविधानेतर होती है, मतलब इनके बारे में संविधान में आपको उल्लेख आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखें कितनी होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है समितियां, दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थाई होती है, दूसरा क्या होता है, तदर्थ होता है। ठीक है, तदर्थ का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है तदर्थ का मतलब, क्या होता है, तदर्थ का मतलब क्या होता है, तो अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई। ठीक है, क्या होता है तदर्थ का मतलब, तो तदर्थ का मतलब समझिए क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, देखेंगे अस्थाई समितियां अस्थाई प्रकृति की होती है, जबकि तथार्थ अस्थाई प्रकृति की होती है। तथा समितियों का गठन समय समय पे विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इसे विघटित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी के ऊपर, जैसे मान लीजिए अभी एक समिति बनाई गई थी, इसको बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्या बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन बनाया गया, जिसको बोला गया रामनाथ कोविंद साहब जी को लीड करने के लिए, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ये समिति जो बनी तो किसने बनाया भाई, समिति संसद ने ही तो बनाया। ठीक है, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट जब राष्ट्रपति के पास जब सौंप दिया गया, तो इनका उद्देश्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब उद्देश्य के समाप्त होते ही उस समिति का विघटन कर दे, ऐसे समिति को कौन सी समिति कहेंगे, तदर्थ। क्या बोलेंगे, तथा तदर्थ समिति कहेंगे। ठीक है, तदर्थ समिति किस प्रकार की समिति होती है, तो क्या बताएंगे, किस प्रकार की समिति हो तदर्थ समिति। तो तदर्थ समिति की बात करेंगे तो एक प्रकार की अस्थाई समिति होती है। कैसी समिति होती है, अस्थाई समिति होती है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर, देखेंगे क्या कहता है, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती है। इसीलिए इनकी संख्या संख्या तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, इन समितियों का न तो कोई फिक्स संख्या होता है, ठीक है, न तो कोई समय होता है, और न तो मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब किसी प्रकार का संज्ञा होता है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति के मांग के अनुसार गठित की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लीड करते हैं ना, तो उसी के द्वारा इन समितियों का गठन किया जाता है। देखेंगे इनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम तीन हो सकती है, तीन से आठ हो सकती है। कितनी हो सकती है, इस समितियों की सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तीन से आठ आठ। हो सकती है। इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। ठीक है, मतलब इनके सदस्य सामान्यतः गैर कैबिनेट, सॉरी, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन जो गैर कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको भी इसमें आने की मनाही नहीं है, लेकिन मुख्यतः सामान्य तौर पे इनके जो सदस्य जो होते हैं, कौन होते हैं, अस्थाई समिति समिति के जो सदस्य जो होते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति की बात करें, सदस्य जो होते हैं कौन होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्राय प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी गृह मंत्री वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता क्या करेगा, वही करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। समितियों में न सिर्फ मुद्दे का हल तलाशती है और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव रखती है, बल्कि निर्णय भी लेती है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णय की समीक्षा कर सकता है, मतलब समिति जो निर्णय लेगी उस निर्णय की समीक्षा कौन करेगा, तो समीक्षा की बात करेंगे कौन करेगा, तो मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, मंत्रि परिषद नहीं। ठीक है, मंत्रिमंडल, मैंने कल पढ़ाया था ना, एक मंत्रि परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, लेकिन मंत्रिमंडल क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जो कि मतलब शासन प्रशासन से रिलेटेड प्रमुख, मतलब क्या करते हैं, प्रमुख निर्णय को मतलब क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए संगठित युक्ति की तरह है। ठीक है, अब देखेंगे मंत्रिमंडल के पास बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तो देखेंगे मंत्रिमंडल के जब बहुत ज्यादा जब काम बढ़ जाएगा तो भाई साहब मंत्रिमंडल के काम को बोझ को कम करने के लिए समितियां की गठन की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या करिए, समिति की गठन किया जाएगा। ठीक है, और इन समितियों में जो मुख्य रूप से जो शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री ही इन समिति में मुख्य रूप से क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, ये नीतिगत मुद्दों का मतलब क्या करती है, नीतिगत मुद्दों का गहन, ठीक है, नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती है तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर भी आधारित है। ठीक है, दूसरी बात, जो समिति, ठीक है, मान लीजिए कोई समिति अगर किसी भी प्रकार के अगर निर्णय अगर लेती है तो इस समिति को निर्णय को मानने के लिए कैबिनेट की बात करेंगे तो बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कैबिनेट इस निर्णय को मानने के लिए मतलब क्या है, बाध्य नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल समितियों की सूची देखेंगे तो 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी। ठीक है, 1994 में कितने मंत्रिमंडलीय समिति थी, 13 थी। ठीक है, कौन कौन है, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, इंपॉर्टेंट है ये, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, विदेश निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति जो कि नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित थी, कीमतों के लिए मंत्रिमंडल समिति थी, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडल समिति थी, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडल समिति थी, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडल समिति थी। ठीक है, वे जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए मतलब मंत्रिमंडलीय समिति थी। ठीक है, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडल समिति थी। तो अभी तक का जितने भी मंत्रिमंडल समिति बनी है उनमें सर्वाधिक मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी, कब थी, 1994 में सर्वाधिक मंत्रिमंडलीय कार्य समिति जो शामिल थे उसमें कितने समिति थी, 13 थे। कितने समिति थे, 13 समिति आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप चलेंगे 2013 में, 2013 में इनकी संख्या जो थी कितनी होती है, तो 2013 में 10 समितियां अस्तित्व में थी। कितनी समिति थी, 2013 में 10 थी। कितनी थी, 10 समिति थी। आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति थी, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति थी, विश्व व्यापार संगठन WTO के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति थी, निवेश के लिए भी मंत्रिमंडलीय समिति थी। ठीक है, तो 2013 में मंत्रिमंडल समिति की संख्या कितनी थी, 10 समिति थी, जबकि 1994 में अभी तक सर्वाधिक थी जहां की 13 थी, वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं इनको, आधार कार्ड को यहीं से मिलता है ना। आपका आधार कार्ड पे क्या होता है, UIDAI। ठीक है, देखिएगा आधार कार्ड पे आपको लिखा होगा, फुल फॉर्म पूछता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितने नंबर होते हैं आधार कार्ड पे, कितने नंबर होते हैं आधार कार्ड पे, 12 नंबर होते हैं आपके 12। आधार कार्ड पे। एक बार एग्जाम में पूछे वैसे आधार कार्ड पे कितने नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने तुरंत अपना आधार कार्ड निकाला, काउंट करके आंसर दे दिया। ठीक है, मुझे पता था। ठीक है, लेकिन अरे कई बार पूछता है नोट वगैरह में पूछे तो उसके पीछे कौन सा छाप है, तो एक बार SSC का एग्जाम देने गए थे, पैन आप देते नंबर भी नहीं, बहुत पूछता पहले है। देखे गए थे। ठीक है, हाँ, पैन नंबर कितने, अच्छा 10 डिजिट का होता है। ठीक है, ये पूछता है नोट के पीछे किसका था, हमको याद ही नहीं था, मतलब नया नया 200 का नोट ही आया था लेकिन मेरे पास था। ठीक है, निकाले देखे किसका छाप बना हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न और आ उसमें जाते का हैं। जो रहता है ना बीच में, जैसे कोई मीनिंग, उसका भी कभी कभी कोई एग्जाम में पूछा हुआ था कि उसका कि मतलब क्या होता है। हाँ, पूछता है, ऐसे प्रश्न आते हैं SSC वगैरह में तो आ ही जाता है। अरे भाई SSC इंडिविजुअल का एग्जाम होता 10 है कि सीटिंग क्या 12 होता है। सीटिंग में होता है, इतना क्वेश्चन बन जाता है, क्या पूछेगा, तो यही सब बकवास क्वेश्चन सब पूछना शुरू करता है, क्योंकि जितना सेंसलेस क्वेश्चन सब होगा ना इसी सब एग्जाम पूछे जहाँ पे सीटिंग्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सेटिंग्स पे पेपर होगा रेलवे वगैरह में, तो वहाँ पे बेतुका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो UIDAI के लिए मंत्रिमंडलीय समिति थी, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति थी, ठीक है, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति वर्तमान में 2019 निम्नलिखित में 8 मंत्रिमंडलीय समिति है। ठीक है, और 2019 में कितनी मंत्रिमंडलीय समिति है, मोदी जी के गवर्नमेंट में 8 है। कितनी है, 2008 में, 2019 में 8 है, 2013 में कितनी थी, 10 थी, 10। और 1994 में अभी तक कितनी थी, सर्वाधिक थी, 13 थी। मोदी जी के समय में देख लिया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, राजनीतिक मामलों की भी, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति है,
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति है, निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति है, रोजगार एवं कौशल विकास में मंत्रिमंडलीय समिति है। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में, ठीक है। तो अभी आप देखोगे 2019 में मंत्रिमंडलीय समिति की संख्या कितनी है, तो आपकी 8 है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है। अब देखिए, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, इसमें रक्षा मंत्री तो शामिल होंगे, ठीक है। आर्थिक मामलों को होता है तो भाई साहब इसमें वित्त मंत्री होना स्वाभाविक है, ठीक है। आवास के लिए है तो हाउसिंग मिनिस्टर होंगे, हाउसिंग एंड वेलफेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मंडलीय समिति जो बनती है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं उस समिति से संबंध रखते हैं, वो होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उस समिति में अगर पीएम साहब अगर चुने गए, तो पीएम साहब इस समिति को क्या करेंगे, लीड करेंगे। कौन लीड करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उस समिति को क्या करेंगे, लीड करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे मंत्रिमंडलीय समिति के कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले बड़ा काम तो भाई साहब ये कैबिनेट के ऊपर जो कार्य का जो बोझ जो है, उसको बोझ को क्या करेगा, बांटेगा, क्या करेगा, बोझ को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, ठीक है, 4। सबसे पहले राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित मामलों को देखती है। आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उसमें समन्वय स्थापित करती है। नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। कौन लेती है, नियुक्ति समिति। और चौथा जो है संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्य को देखती है। उपरोक्त 4 में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, पीएम साहब। आर्थिक मामलों की समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, पीएम साहब। नियुक्ति समिति जिसमें केंद्रीय सचिवालय में कौन जाएगा, कौन आईएएस आईपीएस किस सचिवालय में जाएगा, अरे वित्त सचिव होता है, गृह सचिव होता है, रक्षा सचिव होता है, तो सब तो सचिवालय के अधीन आते हैं ना। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो यही नियुक्ति समिति करती है, ठीक है। और संसदीय मामलों की समिति भी एक होता है। तो संसदीय मामलों की समिति की बात करेंगे तो इसकी अध्यक्ष गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो गृह मंत्री। कौन करेंगे, तो गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और ऊपर का जो 3 जो बचा इन सबका अध्यक्षता कौन करेंगे, ये तीनों जो बचा इस सबका अध्यक्षता कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। कौन करेंगे, प्रधानमंत्री साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता ये 4 सबसे महत्वपूर्ण है, इसके पीएम, आर्थिक मामले में पीएम, नियुक्ति समिति में भी पीएम। लेकिन संसदीय मामलों की अध्यक्षता कौन करेंगे, गृह मंत्री। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, ठीक है। इन जितने भी मंत्रिमंडलीय समिति जो है उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है, राजनीतिक मामले कौन, ठीक है, राजनीतिक मामले। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। किस मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो राजनीतिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सुपर कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीट कीजिए, क्या बोला जाता है उसको, सुपर कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुपर कैबिनेट कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सुपर कैबिनेट का, राजनीतिक मामलों के पीएम साहब, ठीक है। कौन करेंगे, पीएम साहब। अब हम आते हैं मंत्रियों के समूह के ऊपर बात करेंगे। मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दे विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन होता है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसा मंत्रिमंडल को भेजती है। मंत्री समूह, ठीक है, मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय तथा, ठीक है, प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई है। ये वे तथार्थ निकाय है जो कि कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठन भी किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है, और जब सलाह देने का काम समाप्त हो जाता है पर मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। तथार्थ की बात हो रही जो कि अस्थायी समिति थी। अब यहाँ पे देखिए प्रशासनिक आयोग की बात करते हैं, कि रिपोर्ट है प्रशासनिक आयोग, इसको समझ लीजिए। अभी दूसरा प्रशासनिक आयोग का समय काल जो है कब से 2005 से लेके 2009 तक है, ठीक है। तो दूसरा प्रशासनिक आयोग का समय काल कब से कब तक है, 2005 से 2009 तक। पहला 66 पहला कब से में, कब तक है, 1966 में।
1966 में, ठीक है। पहला कब था? 1966 में बना था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1957 में हुआ था, ठीक है। और अगर बात पूछेगा 1966 में बना था, आई थिंक 67 से काम करती है। और इसका अध्यक्ष एक बार चेक कीजिएगा, के हनुमान थैया, क्या नाम था इसका? हनुमान जी के नाम पे है कुछ, ठीक है। हनुमंतैया ही थे, हाँ। हाँ ठीक है, तो इसका नाम इनका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे द्वितीय प्रासंगिक सुधार आयोग का समयकाल कब से कब है? 5 से लेके 9 ने मंत्री समूह के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणी दी और अनुशंसा की। आयोग ने बड़ी संख्या में मंत्री समूह के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूरा करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिससे जिससे कई बड़े मामलों में काफी विलंब हो जाता है। आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूह की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उन्हें उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, मतलब सिलेक्टिव यूज करना चाहिए। विशेषकर तब उन्हें जब मंत्रिमंडल को एक निर्णय तक पहुंचने में शक्ति प्राप्त हो, अपने कार्यों को समय सीमा में मतलब पूर्ण करने में, ठीक है, लिए हो। आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो जाने की आवश्यकता है कि मंत्री समूह में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उसके मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग के साथ स्पष्ट आदेश और निर्धारित समय सीमा में रहते मंत्री समूह का लाभ उठाया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि कुछ विशेष इसमें है नहीं, ठीक है। ये कुछ समिति था जिसके बारे में हम लोग जानना था। मुख्यतः आपको 4 समिति का नाम ध्यान में रखना है, जिसमें उसके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करते हैं। चौथा समिति जो होता है किसको, गृह मंत्री किसको लीड कर रहे थे? संसदीय मामलों की समिति, ठीक है। वर्तमान में कितने समिति है? तो वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में आपको कितने हैं? 8 समिति है, ठीक है। सबसे ज्यादा समिति कब बनी थी? तो 1994 में सबसे अधिक समिति बनी थी, 13 समिति थी, ठीक है। और विशेष कुछ नहीं है। क्या होता है? 2 प्रकार का समिति होता है, ध्यान में, एक अस्थायी होता है, एक तथर्थ होता है। तथर्थ को अस्थायी कहते हैं, जो कि मतलब क्या होता है, काम समाप्त होते ही उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। मंत्रिमंडलीय समिति कैसी इकाई है? ध्यान रखिए, गैर संवैधानिक है। संविधान में इनके बारे में चर्चा आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यही आपकी इस क्लास की मूल बातें थी। हमारा जो मेन चैप्टर जो शुरू होगा सो हमारे क्या होगा, हमारा होगा संसद, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पार्लियामेंट, ठीक है। जो कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी हमारी बात करेंगे, हमारी संसदीय प्रणाली है जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? कौन सा वेस्टमिंस्टर। मॉडल है वेस्टमिंस्टर? क्या है ये? ब्रिटेन का हम्म, ब्रिटेन का कुछ है। क्या है कुछ? हम्म, शहर ये है। ब्रिटेन का एक जगह है, ठीक है। लंदन में ये जगह पड़ता है, ठीक है। थेम्स नदी, टेम्स है कि थेम्स नदी है? थेम्स नदी के किनारे ये जगह है, ठीक है, ये जगह है। और यहाँ पे ब्रिटिश का पार्लियामेंट यहीं पे है, ठीक है। ब्रिटिश संसद जो है यहीं पे है, ठीक है। इस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, ठीक है। लंदन में थेम्स नदी के किनारे पड़ता है, इसको ब्रिटिश संसद यहीं पे है। इसलिए भारतीय, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, क्योंकि लंदन का मॉडल को हमने ब्रिटिश मॉडल को अपने यहाँ अपनाया। लेकिन लेकिन इसमें भी पेच है, कल के क्लास में बताऊंगा कैसे मिलता जुलता है, कैसे अलग है, दोनों के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, इन पे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।